हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आफरीन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेडिम्पशन पोएम के बारे में, जो जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई है। रेडिम्पशन एक क्रिश्चियन पोएम है। मतलब क्रिश्चियनिटी में इसका मीन्स है कि फॉरगिवन फॉर वन सिंस, जो एक दुष्कर्म या किसी पाप से बचाव करना या किसी पाप से दूर रहना रिडिम्पशन का मतलब होता है। तो हम पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। रिडिम्पशन इज सोनेट written by George Herbert was published in 1633 in his collection of poem The Temple। तो ये भी स्टरविंग्स लव थ्री द पुली की तरह ये भी द टेम्पल पोएम से इसे कलेक्ट किया गया है। इट इज़ सोनेट composed of 14 lines with rhyme scheme as A B A B C D C D E F E F G G। तो इसकी राइमिंग स्कीम ये है और ये 14 लाइन्स में लिखे जाते हैं ये सोनेट। रिडिम्पशन इज़ क्रिश्चियनिटी मीन्स बीइंग फॉरगिवन फॉर वंस सिंस, मतलब कि किसी को गुनाह से माफ़ी करना या किसी गुनाह से किसी दुष्कर्म से बचाओ, रिडिम्पशन का मतलब है क्रिश्चियनिटी में। इन द पोएम डिज़ायर फॉर ए न्यू बिगनिंग, ये जो पोएम है, जो रिडिम्पशन है, इसमें पोएट एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए चाहते हैं। द पोएट पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज ए टेंटेंट एंड विशेस टू कैंसिल हिज लेस फॉर ए न्यू चैप्टर 1। जो यहाँ पोएट है वो चाहते हैं कि उनका जो पास्ट है वो सबको ख़त्म करके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना वो चाहते हैं। The poet is undoubtedly bound by the old laws and tries to approach to landlord in law order to find if the old laws can be replaced with the new one। यहाँ जो पोइट है वो बोलता है कि बिना शक के मैं जो पास्ट के यादों से जो बंधा हुआ हूँ, कुछ ऐसा है कि जो रिप्लेस कर दिया जाए, कुछ सबको ख़त्म करके एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं। तो ये पोएट सोचते हैं, सीकिंग हिज लॉर्ड ही गोज़ टू हेवन टू इंक्वायर अबाउट रीजेनरेशन बट is there formed that the Lord has left to see some land which he had brought on earth। Herbert uses tenant and landlord as consist for himself and God। जो यहाँ पे जो राइटर जो जॉर्ज हर्बर्ट हैं वो चाहते हैं कि जो भी पुरानी यादें हैं, जो भी जिस चीज़ से वो मतलब बंधे हुए हैं, उस सबको ख़त्म करके एक न्यू रिप्लेसमेंट उस जगह होना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए, वो इस पोएम में बताए हैं। ठीक है, तो चले पोएम स्टार्ट करते हैं। Having been tenant long to a rich lord, not thriving I resolved to be blocked and make a sweet not him to afford a new small rent less and cancel thold। यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं? द पोएट टेल्स दैट ही हैड बीन ए टेनेंट टू ए लैंडलॉर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट वाज नॉट सक्सेसफुल। He then decided to be bold to make a request before the landlord for a new small piece of land and wanted to cancel the old lease। The poet wants to exchange his old land with a new one that is affordable for the poet। The poet actually want to improve his life according to the wishes of Christian God। यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी उनके पास है वो हर एक चीज़ का न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ थ्रिविंग का मतलब है कि बिकमिंग सक्सेसफुल। वो उनके पास जो कुछ भी है, लॉन्ग टू ए रिच लॉर्ड, नॉट थ्रिविंग, नॉट सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं है। आई रिसॉल्व टू बी बोल्ड, यहाँ रिसॉल्व का मतलब है डिसाइड, मतलब पोएट जो हैं वो डिसाइड किए हैं कि वो कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो कुछ बदलना चाहते हैं। ठीक है, एंड मेक ए स्वीट इन टू हिम, यहाँ स्वीट मतलब रिक्वेस्ट, वो गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे पोएट बोलते हैं, गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हर एक चीज़ का न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ए न्यू स्मॉल रेंट लेस एंड
कैंसिल थोल्ड। यहाँ लेस का मतलब होता है ए लीगल अग्रीमेंट टू यूज़ लैंड फॉर सम टाइम। एक कुछ टाइम के लिए लीगल अग्रीमेंट होना चाहिए, उसका मतलब लेस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो गॉड से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जिस लैंड के वो लॉर्ड हैं वो हर एक चीज़ को चेंज करके रिप्लेस करके उन्हें एक नया चीज़ कुछ दिया जाए। वो ये चाहते हैं, हर एक चीज़ की न्यू बिगनिंग चाहते हैं यहाँ पोएट। द ओल्ड लेस एंड द न्यू लेस may also refer to the Old Testament and the New Testament. The poet may be wishing to be the part of New Testament. यहाँ जो पोएट है वो न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं। In heaven at his manor I him sought. They told me there that he was lately gone about some land which he had dearly brought long since on earth to take possession. इस स्टांजा में मैनर का मतलब होता है ए लार्ज हाउस सराउंडेड बाय लैंड, जो एक बड़ा सा घर और उसके चारों ओर लैंड होंगे। यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि नाउ द पोएट सर्च हिज लॉर्ड, नहीं यहाँ पे लॉर्ड नहीं, सॉरी यहाँ पे लैंड है। सर्च हिज लैंड इन हेवन इन हिज मैनर। जो यहाँ पे जो पोएट है वो अपना हेवन में अपना मैनर सर्च कर रहे हैं। द पोएट इज़ इन्फॉर्म देयर दैट हिज लॉर्ड हार्ड लेफ्ट टू सी सम लैंड विच ही हार्ड ब्रॉट ऑन अर्थ। जो यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने अर्थ पे जो लैंड ख़रीदा था, जो लैंड उनका था जो अर्थ पे, वो हेवन की जो हेवन में जो उनका मैनर है वो मैनर है उसे देख के अर्थ के लैंड को वो लेफ्ट कर देना चाहते हैं, मतलब छोड़ देना चाहते हैं। I straight returned, and knowing his great birth, sought him according in great resort, in cities, theatres, gardens, parks, and courts. At length I heard a ragged noise and mirth of thieves and murderers. There I him speak, who straight you sweet in granted said and died. यहाँ पे रेड का मतलब होता है अगली और अनप्लीजेंट, ठीक है। और मिर्थ का मतलब होता है द साउंड ऑफ लाफिंग, हंसने का आवाज़। इप्सिड मतलब होता है सो और नोटिस, कुछ नोटिस करना, कुछ किसी चीज़ों को नोटिस करना है। यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं ना, द पोइट then hurried to the earth because he know well that his lord was powerful. यहाँ पे पोइट ये कहते हैं कि उन्हें पता है उनका जो लॉर्ड है, उनका जो लॉर्ड मतलब जो गॉड है वो बहुत पावरफुल है। द पोइट सर्च हिम लॉर्ड इन ग्रेट रिजॉर्ट, इन सिटीज़, इन थिएटर्स, इन गार्डन्स, इन पार्क एंड इन कोर्ट्स। जो पोइट हैं वो हर जगह सर्च कर रहे हैं। Finally, the poet heard a unpleasant noise and laugh of thieves and murderers. Finally, जो लास्ट पे पोएट क्या सुनते हैं ना, एक अनप्लीजेंट सा नॉइज़ है एंड लाफ, जो हंसने की आवाज़ है थीव्स एंड मर्डरर्स की। द पोएट नोटिस्ड हिज लॉर्ड देयर who told the poet that his request had been granted and the lord died. यहाँ पे पोइट ये कहते हैं कि पोइट नोटिस कर रहे हैं कि कुछ थीप्स और मर्डरर्स हैं वो बातें कर रहे हैं और उनमें से कोई बोल रहा है, कोई बोला कि उसकी रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो गई है और जो लॉर्ड है वो मर चुका है। हियर द लॉर्ड इज़ फाउंड एमंग थीप्स एंड मर्डरर्स। यहाँ पे जो लॉर्ड है, यहाँ पे जो भगवान है वो मर्डरर्स और थीव्स के बीच में पाए जाते हैं। जस्ट आज जीसस वुड हैव बीन फाउंड एमंग condemned rebels and robbers at his crucifixion. जो उसी तरह जिस तरह जीसस को जब क्रॉस में लटकाया गया था, जो क्रिश्चियन के इसमें है, जब जीसस को क्रॉस में लटकाया गया था और चोरों, थीप्स और मर्डरर्स के बीच में उन्हें पाया गया था, उसी तरह यहाँ जो भगवान है, यहाँ जो लॉर्ड है वो थीप्स और मर्डरर के बीच में पाए जाते हैं। तो यहीं पे ये पोएम ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।